अभी आज फातिया था, कल ये लोग आ नहीं पाए होंगे। क्यों नहीं आ पाए होंगे? आप सब जानते हैं, रास्ता बंद कर दिया गया था, अन्य ज़िलों से लोग ना आ पाएँ। अब अन्य ज़िलों के जो यहाँ पे लोग आए थे वो आसपास गांव के लोग आए थे। अगर उनको मौका मिलता भांवरकोल से आने के लिए तो ज़रूर चले आए होते, क्योंकि कठवा मोड़ पे और भांवरकोल के पास जिस तरह ब्रैकेटिंग कर दी गई थी, लोग नहीं आ पा रहे थे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इमाम, क्या नाम भैया आपका? जी, मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। हम लोग इसलिए कल नहीं आ पाए थे कि इतनी ब्रेकिंग थी। कहाँ से आप आ रहे थे? हम आ रहे हैं बलिया ज़िला सुखपुरा से। अच्छा। रहने वाले गांव रछौली हैं। अच्छा। लेकिन हम सुखपुरा में इमाम हैं, वहाँ से हम लोग आए हैं। ये सारे लोग हम लोग वहीं सुखपुरा कराने वाले हैं। अच्छा। तो आज हम फातिया के लिए इसलिए आए हैं कि कम से कम अपनी हमदर्दी तो जताएं कि जो गरीबों का मसीहा रहा हो, जो अपने दर्द में दुख में सबके साथ शामिल रहा हो, अपनी इज़्ज़त व वक़ार को छोड़ करके शामिल रहा हो, और अगर इस तरीके से उसकी मौत वाक़ई हो रही है तो ये बिल्कुल ही देश के लिए और लोगों के लिए वाकई अफसोसनाक है। इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। और जो लोग माने ना माने, लेकिन सच यही है कि जो मसीहा है वो है। अब किसी के लिए कोई और कुछ हो सकता है, लेकिन हम सब के लिए तो मसीहा था, है और रहेगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जहर दे करके अगर ये मारा गया है तो ये शहीद ही होंगे। अच्छा, आप इमाम हैं? बिल्कुल इमाम हैं। अच्छा। और हम इनको एक लक़ब दे रहे हैं और यहाँ के लोग भी जान रहे होंगे कि ये शहीद जो है कहलाएंगे, और इसलिए कहलाएंगे कि जहर दे करके इनको मारा गया है। शहीद के बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है? शहीद के बारे में कुरान पाक में हुक्म ये है कि दुनिया में इंसान जब आता है तो उसको एक दर्जा मिलता है। अच्छा। जब कोई मुजाहिद होता है उसके लिए, देश के लिए जब कोई कुर्बान होता है उसके लिए, या अपनी कौम के लिए कोई कुर्बान होता है उसके लिए शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये एक ऐसा पोस्ट है कि जब इस पोस्ट को कोई हासिल करता है तो दुनिया में उसके जिस्म को आदमी मिट्टी में डाल सकता है, मगर उसके रूह को जो कोई मिट्टी में नहीं डाल सकता है। और ये मकाम इतना ऊँचा मकाम है कि रहती दुनिया तक शहीद के नाम से लोग पुकारे जाते हैं और पुकारे जाते रहेंगे। जहर दे करके मरने वाले व्यक्ति के बारे में कुरान क्या कह रहा है? कुरान यही कहता है कि जो जहर दे करके मारा गया हो वो शहीद है, और जो शहीद है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो जो शहीद हो गया उसके लिए क्या कहना है? वो तो शहीद हुए हमारे। मेरा नाम फिरोज अहमद है। अच्छा, आप भी कहाँ से हैं? मैं भी बलिया से, हम सब लोग बलिया से हैं। सब बलिया से? अच्छा, बलिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? अख्तरी लल्लू। अख्तरी लल्लू जी, अब बताइए कि आप लोग क्यों नहीं आ पाए थे, क्या रीज़न थी? दिक्कत ये थी कि पता ये चला कि सरकार जो है आने जाने में जो है बाधाएं उत्पन्न करा रही है, जाना मुश्किल है। तो हम लोगों ने सोचा कि आज ना जाकर कल फातिहा पढ़ने के लिए चला जाए। इसीलिए जी। देखा आपने कि शहीद आज से बलिया ज़िला से जो लोग आए हुए हैं, क्या कहना है कि शहीद मुख्तार अंसारी, शहीद मुख्तार अंसारी, बोलिए आप लोग। शहीद मुख्तार अंसारी जिंदाबाद, और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और इनकी हुकूमत लोगों की दिलों पर है, और जो दिलों पर हुकूमत करता है वो कभी ज़िंदगी में मर नहीं सकता है। दुनिया जिस्म को मार सकती है, रूह को नहीं मार सकती है। रूह हमेशा ज़िंदा रहती है और रहेगी, और ता क़यामत तक इनका नाम ज़िंदा रहेगा। और ये एक तारीख़ी हैसियत से ये ज़मीन भी पुकारी जाएगी, और इस तारीख़ी हैसियत से इनका नाम भी पुकारा जाएगा कि ये कोई थे जो कौम के लिए, देश के लिए शहीद हुए हैं। राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो केस, जो प्रोसीजर हम लोग अगर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, पूरा सालों साल लटकता रहता है, फ़ैसला नहीं होता है। और ये गरीब के पास ना मकान बनाने की ज़रूरत है, ना दुकान बनाने की ज़रूरत है, इतना पैसा नहीं है कि गवर्नमेंट रोज़गार दे सके। अगर कोई गरीब का मसीहा बन रहा है तो उसको इस तरह से अगर मारा जाएगा तो ये तो हमारे मुल्क के लिए भी धब्बा है, कौम के लिए भी धब्बा है। फिर गरीबों का मसीहा बनेगा कौन? नहीं, धब्बा तो ये भी है कि जो ICU में भर्ती होता है व्यक्ति, और ICU में भर्ती होने के बाद 7-8 घंटे ठीक भी हो सकता है। कैसे ठीक हो सकता है 7-8 घंटे? कैसे ठीक हो सकता है? हम तो कह रहे हैं कि जो लोग ठीक कर रहे हैं वो एक मरतबा ICU में जाएं और फिर 7-8 घंटे के बाद उनको हटा लिया जाए। अब उसके बाद उनको समझ में आएगा। जब कोई उम्र के उस आखिरी पड़ाव पर पड़ता है, जब आप 50 के ऊपर जब आपकी उम्र होती है, तो आप जानते हैं कि जिस्म में कितनी बीमारियां आती है। और इस पुरफितन दौर में न खाना सही है, न पानी सही है, न लोग सही है, न उनकी सोच सही है, न ईमान सही है, न दीन सही है।
इस पुरफितन दौर में जाकर के उन डॉक्टरों पर भी कैसा भरोसा किया जाए जो डॉक्टरों ने ये इनको मशवरा नहीं दिया कि ये इस लायक नहीं है कि इनको फिर दोबारा ले जाया जाए। और क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी वापस ले जाने की? हम तो कहने क्या ज़रूरत थी हॉस्पिटल से निकाल कर? भाग तो नहीं रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि हॉस्पिटल से उठ करके भाग रहे हैं कि ये भाग जाएंगे तो इनको दोबारा ले जा करके वहाँ जमा कराया जाए। जब आराम से पड़े हुए हैं क्योंकि इलाज हो जाता, जब डॉक्टर ये मशवरा देते कि पूरी तरह से स्वस्थ है और इनके स्वास्थ्य पर कोई भी खराबी आने वाली नहीं है, आइंदा महीने 2 महीने 6 महीने तक, तब आप आराम से लेकर के जाते। कौन रोक रहा था? इतने सालों से तो ये जेल ही में थे ना, बाहर तो नहीं थे। परिवार भी खर्चा उठाने के लिए तैयार है। लोग कह रहे हैं कि अगर सरकारी तौर पर आप खर्चा नहीं उठा सकते मत उठाइए, कम से कम घर वालों को तो ये मौका दीजिए ना कि अपने बाप दादा, अपने भाई बंधु, अपने रिश्तेदार के लिए कम से कम वो तो खर्चा उठा सके इनका। हम उठाते चंदे के लिए करके उठाते, अगर ये लोग ऐलान करते तो ऐलान हम चंदे करके उनको इलाज कराते, लेकिन ये लोग कहते तो सही, लेकिन नहीं किए। क्यों? सिर्फ नाम मुसलमान था इसलिए नहीं कहा गया। अगर ये मुसलमान नहीं था होता तो ऐसा नहीं होता। आप ढूंढने से भी ऐसे देश प्रेम और कौम के हमदर्द ऐसे लोग देश में नहीं मिलते हैं। सदियों में जाकर के कोई ऐसा लीडर पैदा होता है, सदियों में जाकर के लीडर पैदा होता है। अपने नाम का भी इस्तेमाल किया उन्होंने जी। मुख्तार तिमंद अल्लाह का नाम है ना जी, मुख्तार अल्लाह की सिफत का एक नाम है, सिफाती नाम है मुख्तार। और जो मुख्तार होता है वो अपने आप में मुख्तार होता है, उसके लिए किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है? यहाँ तो ऐसे ही कहना पड़ेगा आपका। हमारा घर ये हरियर बलुआ। अच्छा, कल ना आज पहला आज इला। हाँ, बाजार है नहीं। अच्छा, तो इला हाँ तो देख लें। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा मुन्ना मुन्ना, पूरा मुन्ना का यादव। मुन्ना यादव जी, आज आप आ रहे हैं इनकी मिट्टी को ई करने के लिए। हाँ, कल नहीं आ पाए थे, भीड़ इतनी काफ़ी थी ना, गृहस्थ आदमी हमने काम करते हैं। ठीक है। इस वक्त जनपद गाज़ीपुर के आज पूरे दुनिया के पर्यटन में, खबरों में इस कब्रिस्तान की जिक्र होती है, काली बाग। और इस कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए देखिए PSC की गाड़ी भी लगी हुई है और यहाँ पे हमारे सुरक्षा में और भी लगे हुए हैं लोग। मामला क्या है? मामला ये है आपका कि उत्तर प्रदेश जनपद गाज़ीपुर का मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत कस्बा मोहम्मदाबाद के यूसुफपुर के काजी फैमिली का डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो विराट स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नस्ल के, उनके ख़ानदान से उनके पोते आपके मुख्तार अहमद अंसारी 5 बार के विधायक और काफ़ी मकबूलियत है गरीबों के अंदर में। अगर कल जिस ढंग से प्रशासन द्वारा लोगों को आने से रोका गया है, यहाँ पे गाज़ीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पे 2 पुल है और 2 पुल में आपका वो पुल जो है आपका पीपा पुल है, उस पीपे पुल को भी आपको निकाल दिया गया था ताकि आवागमन न हो सके। रामपुर पीपा पुल और फिरोजपुर पीपा पुल ताकि उसके तोड़ दिया गया था, आज उसे फिर पुनः जोड़ा जा रहा है ताकि लोग न आ पाएँ। और हर जगह हर सीमा पे काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल थी और अभी अभी अफजाल अंसारी के परिवार के लोग आने वाले हैं। आज फातिया हो रहा है, कुरान खानी हो रही है और कुरान खानी में लोग कुरान का पाठ पढ़ करके अपने बुज़ुर्गों के साथ साथ पूरी कायनात की, पूरी दुनिया के जितने लोग पैदा होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अभी देखें आप कि यहाँ पे जो हैं कुछ लोग आए हैं। देख भैया, क्या नाम पड़ेगा आपका? एहतशाम साहब, कल मिट्टी दे पाए थे कि नहीं दे पाए थे? कल नहीं दे पाए, भीड़ थी। हाँ। और प्रशासन खड़ी थी, कम लोगों को जाने दे रही थी। अच्छा, इसलिए मौका नहीं मिला। हाँ। आज सोचा हूँ कि फातिहा पढ़ करके कि मिट्टी दे लूँ। क्या नाम पड़ेगा बेटा? सलमान। सलमान, मिट्टी कल दे पाए थे? हाँ दे लिए थे। मिट्टी दे हाँ दे ले। कल यहाँ पे आए लिया नहीं, कल नहीं। आज आए मिट्टी देने हाँ, के लिए। हाँ। धन्यवाद, ठीक है। हाँ,
आप लोग मिट्टी देने के लिए आए हैं? जी जी जी। क्या नाम है भैया? संतोष सिंह, संतोष सिंह। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? रामेश्वर प्रजापति। रामेश्वर प्रजापति। आपका भैया नाम क्या है? अर्जुन ठाकुर। अर्जुन ठाकुर। देखिए, इसी का नाम है मुख्तार अंसारी। अर्जुन ठाकुर, कपिल देव, आपका संतोष सिंह, रामेश्वर प्रसाद प्रजापति। ये लोगों को मिट्टी कल नहीं दे पाए थे, मोहब्बत आ ही नहीं पाए होंगे। रास्ता में आने नहीं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बहुत, मिर्जाबाद से। 16 किलोमीटर। कितना? 16 किलोमीटर। 16 दूर से। लेकिन इन लोगों को नहीं आने दिया गया, रास्ता बंद कर दिया गया था। आज ये मोहब्बत में आए हैं मिट्टी देने के लिए। मिट्टी दी भैया, अभी अब्दाल साहब भी आने वाले हैं। अकबर अंसारी साहब, कल मिट्टी दे पाए थे आप? जी जी, बहुत शाम को दे पाए थे हम लोग। शाम कितने दे पाए थे? वही करीब 3 बजे के आसपास। देखिए, कल 3 बजे बड़ी मुश्किल इसलिए से दे कि पाए। इतनी भीड़ थी, लोग आने नहीं दे रहे थे। शासन प्रशासन लगा हुआ था। हाँ। उधर तमाम लोगों को जो है रोक रखा था कि आप लोग न जाइए, भीड़ आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसके लिए जो है सब लोगों ने कोशिश किया, तो भीड़ जब छटी तो हम लोग आकर वही जो है 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दे पाए आप लोग? जी। अच्छा अच्छा। तो शासन प्रशासन जो कह रहा है आपका, क्या आप जितनी उम्र आपकी है, इतनी उम्र में कभी किसी के जनाजे में, किसी के अंतिम संस्कार में भीड़ देखी थी आपने? नहीं, मैं तो अपने जीवन में अभी तक इतनी भीड़ कभी नहीं देखी थी हाँ। जितनी कल भीड़ देखने को मिली थी। अच्छा, मुझे भीड़ देखने का मौका मिला है। और कहाँ मिला है? जब मैं कलकत्ता रहता था, ज्योति बासु के देहांत के बाद जन सैलाब चला था। इसी तरह जन सैलाब ज्योति बासु जो वहाँ 5 बार के आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका जन सैलाब को मैं देखने का मिला था। और मुझे रिपोर्टिंग करने का भी मौका मिला था उस जन सैलाब को देखने के बाद। लेकिन आज जो देखा हूँ, यहाँ पे इतनी भीड़ है। अब लोग फातिहा पढ़ने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। मैं फिर बताऊँगा आपको। 22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली विशेष रिपोर्ट।